मिशन चढ़ती कला। और मैं भारत के हर नागरिक को, उद्योगपति को, चैरिटेबल ट्रस्टों को, कलाकारों को, पूरी दुनिया में बसते पंजाबियों को, बहन भाइयों को दिल से अपील करता हूँ, आओ पंजाब को दोबारा अपने पाँव पे खड़े करने का टाइम आ गया है। पुनर्वास में और रिस्ट्रक्चर में पंजाब का साथ दीजिए। मैं वचन देता हूँ, जो भी आप मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी अगर निकालोगे तो 1.25 रुपया बना के हम पारदर्शिता और ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे। और जानकारी चाहिए तो rangla.punjab.gov.in ये वेबसाइट पे जा सकते हैं, सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। आओ मिलकर हाथ से हाथ जोड़ के एक ऐसा पुण्य उसमें योगदान डालें और बता दें दुनिया को कि पंजाब किसी भी संकट के सामने हारता नहीं है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। राहुल गांधी की पटना में एंट्री से पहले पसीना पसीना हो गए नीतीश कुमार और अमित शाह, और फिर से शाह की डर्टी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। दरअसल दोस्तों, पटना में जो कुछ भी हो रहा है वो पटना में बैठकर मुख्यमंत्री तय नहीं कर रहे हैं, बल्कि दिल्ली में बैठकर देश के गृह मंत्री और भाजपा को चलाने वाले चाणक्य तय कर रहे हैं। अब क्या हुआ, मैंने कल ही आपको बताया था कि 24 सितंबर को कांग्रेस की एक हाई लेवल मीटिंग पटना में होने जा रही है, जहां राहुल गांधी, जहां प्रियंका गांधी, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे, दो प्रदेश के मुख्यमंत्री, हिमाचल के मुख्यमंत्री, मतलब कर्नाटक के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। और आज तो सुबह सुबह ये खबर भी आने लगी, जिसके वीडियोस भी सामने आने लगे कि डीके शिव कुमार भी पहुंच गए, पवन खेड़ा भी पहुंच गए, दिल्ली से अलका लांबा भी पहुंच गए, कन्हैया कुमार तो है ही बिहार में अभी। मतलब सभी वर्किंग कमिटी, कांग्रेस वर्किंग कमिटी के मेंबर्स, दिग्गज पटना पहुंच चुके हैं। शाम होते होते सब पहुंच गए हैं और कल सुबह यानी 24 सुबह कांग्रेस वर्किंग कमेटी की हाई लेवल की बैठक है। और उससे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष को ही पुलिस घसीटकर उठा ले गई। दरअसल दोस्तों, आखिर नीतीश कुमार की पुलिस, या जैसे मैंने आपको कहा कि सरकार नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं, दिल्ली में बैठकर सरकार पटना में चलाया जा रहा है। और जो चला रहे हैं उन्होंने ही क्या पुलिस द्वारा कांग्रेस के यूथ अध्यक्ष को उठाकर ले जाने के लिए पुलिस को इंस्ट्रक्ट किया। दरअसल दोस्तों, खबर तो यही है कि पटना में मंगलवार को यानी 23 सितंबर को ठीक राहुल गांधी पटना पहुंचने से 24 घंटा पहले बिहार युवा कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू किया। कांग्रेस नेता सीएम हाउस जो है उसका घेराव करने के लिए सदाकत आश्रम से निकले। बारिश के बीच कांग्रेसी वोट चोर गद्दी छोड़ जो नारा राहुल गांधी दे रहे थे बिहार में रहते हुए, वही नारा वो देने लगे और साथ में तमाम तरह के नारे लगाने लगे। तो पुलिस ने कांग्रेस के प्रदर्शन को पूरी तरीके से बैरिकेडिंग करके रोक दिया, यानी विपक्ष प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। इस दौरान नेता बैरिकेडिंग पर चढ़ने लगे। हमने अक्सर देखा है कि कई नेता जो है वो बैरिकेड को कहीं ना कहीं क्रॉस करते हैं। हाल ही में हमने देखा था, जब दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा था वोट चोर और वोटिंग को लेकर के या फिर SIR को लेकर के, तब हमने अखिलेश यादव को देखा था वो किस तरीके से बैरिकेडिंग को मतलब टपकाते हुए या चढ़ते हुए नजर आए थे, उसको क्रॉस करते हुए नजर आए थे। फोटोज भी जम करके वायरल हो रहे थे उस समय। तो यही काम वहां के नेता भी कर रहे थे, युवा अध्यक्ष भी कर रहे थे, यूथ अध्यक्ष जो है कांग्रेस के वो भी कर रहे थे। पुलिस ने क्या किया कि उन्हें पीछे से हटाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने, मतलब पुलिस का ये कहना है। उसके बाद पुलिस ने जो किया, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि क्या इस देश में कोई भी सरकार का विरोध नहीं कर सकता। क्या नेपाल में जो हुआ उससे सरकार इस तरह से डरी हुई है कि कहीं पर अगर 10-15 लोग इकट्ठा हो जाए तो सरकार के लिए बस चले, तो वहां अगर सरकार विरोधी बातचीत हो या सरकार के खिलाफ किसी तरीके की आलोचना हो तो क्या उनको गाड़ी में बिठा करके पुलिस थाने में ले जाया जाएगा?
स्थिति अब ऐसे ही हो गई है हर एक जगह पर। तो क्या हुआ कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कॉलर पकड़ पकड़ के सड़क पर घसीटते हुए वहां की पुलिस नजर आई, पटना की पुलिस नजर आई, नीतीश की पुलिस नजर आई। लेकिन ये सब किसके इशारे पर हो रहा है आप समझ सकते हैं। मैंने आपसे कहा ना, पटना में कुछ भी अगर हो रहा है, एनडीए में कुछ भी चल रहा है, नीतीश सरकार कोई भी फैसला ले रही है तो वो नीतीश सरकार नहीं ले रही है, दिल्ली से उन्हें वो काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अब यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु को पुलिस मतलब टांग कर अपनी गाड़ी तक ले गई, टांग कर अपनी गाड़ी तक ले गई। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं को डिटेन कर गाड़ी में बिठाया, बाकी साथी पुलिस की गाड़ी पर चढ़ गए। इसके बाद क्या हुआ, मामला बिगड़ गया। नेशनल लेवल पर जितने भी कांग्रेस के नेता हैं वो इस मुद्दे को लेकर के सवाल उठाने लगे। सबके सब आज शाम तक पहुंचने ही वाले थे, वो सब पहुंचे और इस मुद्दे को कहीं ना कहीं, जाहिर सी बात है कि 24 घंटे बाद कांग्रेस की पटना में इतनी बड़ी मीटिंग है, उस समय कार्यकर्ता एक दिन पहले अगर इस मुद्दे को लेकर, वोट चोरी को लेकर के अगर सीएम हाउस घेराव करने की कोशिश कर रहा है तो उन्हें इस तरह से रोका जाएगा, नेताओं को घसीट कर मतलब ले जाया जाएगा। क्या वो आतंकवादी है? क्या वो देश विरोधी है? क्या सरकार का विरोध करना देश विरोध करना है, देश विरोधी काम है? अब दोस्तों इसके बाद बड़ी मुश्किल से पुलिस गाड़ी पर चढ़े नेताओं को वहां से हटाने की कोशिश करी, लेकिन जिस तरीके की हरकत पुलिस करती हुई नजर आई उसे तो मतलब अब देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि अब इस सरकार में प्रोटेस्ट का अर्थ यही है। अगर आप सरकार के खिलाफ कहीं पर नारेबाजी करते हैं तो आपको उठा करके सरकार ले जाएगी। वो दिन दूर नहीं कि सरकार को 2 मिनट लगेगा, एक फरमान जारी, शायद इस पर काम भी जारी है गृह मंत्रालय में, ताकि ये जो जेनजी, ये जो आप कह सकते हैं कि नेपाल में जिस तरीके से तख्ता पलट हमें देखने को मिला है, उससे सरकार इस तरीके से घबराई हुई है, डरी हुई है कि कहीं अगर 10-15 लोग इकट्ठा हो जाए, यूथ अगर 10-15 यंग जनरेशन के लोग अगर इकट्ठा होकर के सरकार से रोजगार, बेरोजगार के मुद्दे पर, अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पर अगर बातचीत करें तो उन्हें डिटेन कर लिया जाएगा, उन्हें उठा लिया जाएगा। अब कांग्रेस नेताओं के साथ दोस्तों यही हुआ। महज 24 घंटा बचा है। राहुल गांधी कल पटना पहुंचेंगे, डीके शिव कुमार पहुंच चुके हैं, पवन खेरा पहुंच चुके हैं, अलका लंबा पहुंच चुकी है, ऐसे तमाम बड़े बड़े दिग्गज वहां पहुंच चुके हैं। कृष्णा लवरू ने पहले ही अनाउंस किया था कि 24 सितंबर को CWC की जो बैठक है, अहम बैठक है, वो पटना में होनी है, वो मीटिंग पटना में होगी। दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आज रात तक पटना पहुंच जाएंगे। शायद ये खबर जब आप तक पहुंचे तब तक वो पहुंच चुके होंगे। कल सुबह राहुल गांधी भी पहुंचेंगे। उससे पहले यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को इस तरीके से टांग कर पुलिस लेके गई, घसीट कर लेके गई, इसे आप किस अंदाज में देख रहे हैं? दरअसल दोस्तों स्क्रीन पर देखिए, मैं आपको बता देती हूं कि किन किन मुद्दे पर जो है इस प्रोटेस्ट को अंजाम दिया गया। एक तो वोट चोरी का जो मुद्दा है वो तो राहुल गांधी काफी समय से ही उठा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस के 3 बड़े और आरोप हैं कि भागलपुर में 10 लाख पेड़ और 1050 एकड़ जमीन जो है वो उद्योगपति को 1 रुपए प्रति साल के हिसाब से 33 साल के लिए दिया गया है। ये जमीनें किसानों से जबरदस्ती और धमका करके ली गई हैं। अब इन तमाम चीजों के बीच दोस्तों पावर प्लांट लगाया जा रहा है, 10 लाख पेड़ काटे गए, 1050 एकड़ जमीन जो है वो महज 1 रुपए के बदले उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। क्या इस तरीके से सरकार काम करेगी? क्या आम जनता के लिए सरकार के मन में मतलब प्यार तो बहुत दूर की बात है। सरकार के लिए क्या जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है, सरकार को किस प्रकार से काम करनी चाहिए, दायित्व क्या है, कर्तव्य क्या है, ये तो बहुत बात की बात है। अब तो सरकार को आम पब्लिक पर, गरीब पर तरस भी नहीं आती है। मैंने आपसे कहा ना पिछले वीडियो में, जीएसटी में क्या किया, 100 का चीज 180 में बेचा पहले, फिर अब उसको 180 से 160 करके सरकार वाहवाही लूटना चाहती है। यह है आज की सरकार। और इसके खिलाफ अगर कोई प्रोटेस्ट करे तो घसीट करके लेके मतलब ऐसे जाया जाएगा
जैसे वो कोई आतंकवादी है, जैसे वो कोई जानवर है, इंसान नहीं है। राहुल गांधी की इस मीटिंग से पहले भाजपा की बौखलाहट, दिल्ली से कहीं ना कहीं कमांड दिया जा रहा है कि पटना में क्या कुछ किया जाए। अब कुछ भी नीतीश कुमार के हाथ में नहीं है। ऐसे में दोस्तों स्थिति को आप समझ सकते हैं कि विपक्ष से, खासकर राहुल गांधी की तेवर से किस तरह से भाजपा आला कमान, एनडीए आला कमान डरे हुए हैं। फिलहाल दोस्तों इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? आज पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ, कांग्रेस यूथ अध्यक्ष के साथ जो कुछ भी हुआ है, वो भी राहुल गांधी की मीटिंग के महज 24 घंटा पहले, इसे आप किस अंदाज में देखते हैं, आंकते हैं? आप क्या समझते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर। ऐसी तमाम खबरों को, राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।